जो छात्र पहले वर्ष में एमए कर रहे हैं उनका काउंसलिंग सेशन आज जो है दूसरा दिन है। मैं सबसे पहले अपने वाराणसी रीजनल सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर सर का आभारी हूं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस सत्र में मैं स्वागत करता हूं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के रूप में कार्यरत हूं, और इसके अतिरिक्त जो एसोसिएट फेलो के रूप में मैं राष्ट्रपति निवास शिमला, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, वहां पर भी मैं एसोसिएट फेलो के रूप में जो है। तो आज हम लोग इकाई 2, हमें लग रहा है कि आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है, तो बस आप लोगों को मैं जो है इकाई 2 पर हम बात करेंगे। और इकाई 2 में जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं, और मैथिली शरण गुप्त का काव्य पे बात करेंगे, राष्ट्रीय जागरण और नवजागरण और नारी चेतना। गुप्त जी पे हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, और जो है हमारा यह प्रयास रहेगा कि यह पूरा सत्र जो है आपके करियर को लेकर और आपकी जो है आपके मन के अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं, तो इसे हम लोग जो है हम लोग इसे जो है इसमें जो पढ़ेंगे उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना और गुप्त जी का जो है काव्य मूल स्वर, जो आपकी पुस्तक है उसे हमने जो है यहाँ आधार स्वरूप यहाँ रखा है। और नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना की हम बात करेंगे, किसान जीवन की बात करेंगे, नारी भावना की बात करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो हिंदी काव्य जगत में गुप्त जी के योगदान पर चर्चा करेंगे। और आपके प्रश्न जो है हमेशा की तरह जो है, और आपके प्रश्न हैं, आपके मन की जिज्ञासाएं जो है, तो यहाँ जो है जो जो आप इस सत्र के बाद जो है इस इकाई के अध्ययन के बाद कम से कम, चूंकि हम लोगों ने कल भारतेंद्र जी पे बात की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में पूरी हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भाषा है, चाहे वो काव्य भाषा की बात हो। तो पहले एक नजर हम डाल लेते हैं मैथिली शरण गुप्त पे, उनकी रचनाओं पे, कि आपको पता ही होगा कि जो है झांसी चिरगांव के थे। और इससे बड़ी बात है कि जो है इनकी पहली कविता हेमंत हेमंत नाम से पहली कविता प्रकाशित होती है, और पहला जो संग्रह है, ठीक है ना, रंग में भंग है 1909 में, और जयद्रथ बद्ध जो है 1910 में आती है रचना। और इसके बाद जो है विकट भट्ट से लेकर और जो है इनकी यात्रा पंचवटी तक, पंचवटी 1925 में पंचवटी प्रकाशित होती है। कुल मिलाकर जो है हमें यह इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे सत्र में हमें यह जानना है कि जो है किस तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की इकाई में हमने बात किया था कि जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के काव्य के अध्ययन के समय की किस तरीके से हम जब आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो है क्या किन परिस्थितियों का सामना भारतेंद्र हरिश्चंद्र करते हैं, और किन परिस्थितियों के माध्यम से जो है गद्य, है कि नहीं, गद्य जो है, गद्य खड़ी बोली गद्य की जो है बात हमने कल की थी कि उनका काव्य, उसकी पृष्ठभूमि पर हमने चर्चा की। और ऐसी परिस्थितियों में हमने मैथिली शरण गुप्त की भी बात की कि गुप्त जी जो है यानी उनके काव्य का जो यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात की जो है हम जब देखते हैं गुप्त जी की, तो गुप्त जी जो है द्विवेदी युग के हैं, ठीक है ना, द्विवेदी युग के जो है गुप्त जी हैं, द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग जो है द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता है। और बड़ी बात यह है कि गुप्त जी का जो जन्म है, जब 1886 में जो इनका जन्म होता है, आपको पता है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1964 तक, ठीक है ना। तो बड़ी बात यह है कि जब हम द्विवेदी युग का पूरा समय हम देखते हैं, तो उनकी प्रवृत्तियों को पहचानने के लिए एक बड़ा आधार, जिसकी चर्चा हमने कल किया था, वो सरस्वती पत्रिका की रहती है, सरस्वती पत्रिका की रहती है। और हमने कल आपसे बताया भी था कि किस तरीके से जो है ना सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है न केवल भारतेंद्र मंडल के प्रभाव से जो नए जागरण की जो प्रवृत्तियां आती है उसमें जो है अपना योगदान देते हैं, अपितु जो रीतिकाल से जो छटपटाहट थी ब्रज भाषा को लेकर, जो छटपटाहट थी ब्रज भाषा को लेकर, ये सारी चीजें भी हम जो है यानी राजनैतिक, सामाजिक और जो भी परिस्थितियां थी, कहने का अर्थ ये है कि जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो जिस द्वंद्व की बात साहित्य और समाज में उस समय होती है, भाषा को लेकर, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की आपसे कि कैसे जो ब्रज भाषा में जो काव्य रचना थी, यहाँ आते आते वो द्वंद्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता। पहली बात तो ये जान लीजिए, यानी पहली बात तो ये है कि पहला मामला ये है कि जो है भाषा को लेकर, ठीक है ना, भाषा को लेकर जो दुविधाएं थी, कौन सी दुविधाएं थी? एक तो ब्रज भाषा की दुविधा थी, दूसरा खड़ी बोली की जो है
समस्या थी, ये दोनों जो है एक हो जाता है। और दोनों को सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो है सरस्वती के माध्यम से ये जो है पूरी तरह से भाषा का को पक्का परिष्कार करते हैं, परिष्कृत भाषा हमारे सामने आती है। और अभी हमने आपसे चर्चा किया कि इसके पीछे एक बड़ा कारण रहता है राजनैतिक कारण, ठीक है ना। राजनैतिक कारण भी इसके पीछे जो है बड़ा कारण रहता है, बहुत बड़ा कारण राजनैतिक कारण। चूंकि उस समय का जो राजनैतिक कारण था उससे उस कारण में एक चीज आपको यह याद रखना है कि जो है उस राजनैतिक कारण में उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में निश्चित तौर पे जो है आजाद भारत की परिकल्पना थी कि आजाद भारत जो है, यानी आजाद भारत की जो है परिकल्पना वहीं से जो है एक तरह से पृष्ठभूमि, क्योंकि उसी समय जो है गांधी जी का जो है आगमन होता है। गांधी जी उसी के आसपास जो है दक्षिण अफ्रीका आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है गांधी का प्रभाव भी हम जो है मैथिली शरण गुप्त पर देखने को मिलता है। दूसरी और जरूरी बात आपको यह जाननी है कि 1901 में, चूंकि 1903 में हमने आपसे कल भी चर्चा किया था आपसे कि 1903 से लेकर 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है संभालते हैं कौन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके जिम्मे आता है। और हम जब इनकी बात करते हैं अपने जो है महावीर गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की, तो गुप्त जी जो है आपको पता ही होगा कि गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। कहते ना कि कैसे तुलसी भी करते कैसे मानसनाद, महावीर का मिलता नहीं उन्हें प्रसाद। तो हमने कल इसकी चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं जो है जितनी रचनाएं हमें मैथिली शरण गुप्त के यहाँ मिलती हैं, उन रचनाओं में चाहे वो प्रबंध काव्य हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रबंध काव्य हो, चाहे वो खंड काव्य हो, चाहे जो है अनुवाद हो, क्योंकि हम लोग आज के सेशन में और आपके पाठ्यक्रम में सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें राष्ट्रीय चेतना की बात करनी है, नवजागरण की बात करनी है, किसान की बात करनी है। तो इसको केंद्र में रखते हुए हमें यह याद रखना है कि 1903 और 4 के आसपास जब वो शिष्य बनते हैं और अभी आपसे कहते करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो वहां जब बात होती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जो है एक और बड़ी बाधा जो है हमें आपको जो है यहाँ दिखाई देती है ब्रज भाषा की। तो ब्रज भाषा और रीतिवादी काव्य परंपरा पूरी तरह से आधुनिक काल में यहाँ तक आती पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। यानी इसमें अभी बात करेंगे, इसमें सरस्वती पत्रिका का जो है बहुत बड़ा, बार यह पत्रिका बहुत बड़ी जो है, ये बहुत बड़ा एक तरह से कहने के अर्थ ये है ना कि ये जो है बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र का काम करती है भाषा को की सफाई में। सबसे बड़ी बात है कि इस पत्रिका के माध्यम से न केवल भाषा की बात होती, अपितु जो जनतांत्रिक विचारधाराएं हैं, जनतंत्र, यानी हमने कहा था ना कल की जो है यहाँ तक आते आते जो है निबंध हो, आलेख हो, इन सभी के द्वारा द्विवेदी युग के जो है तमाम लेखक जुड़ते हैं और ये अपनी बात करते हैं। कुल मिलाकर हम कल भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जब गांधी जी यहाँ आते हैं तो सरस्वती में याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, आपकी किताब से हम कोट कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम से वहां पर साफ साफ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ना गुप्त जी को क्या करते थे कि फुटनोट देते थे लिखने के लिए, नीचे वो चित्र देते थे सरस्वती के लिए। और वो सारी चीजें जो है अतीत और पौराणिक चीजें थी, मिथकीय चीजें थी और उन्हें जो है, ठीक है ना। तो जब ब्रज भाषा से जो है खड़ी बोली पूरी तरह से काव्य रचना में प्रवेश करती है तो निश्चित तौर पे वे पंक्तियां इनके यहाँ बहुत ही बेहतरीन और कारगर साबित होती हैं। क्योंकि जब आप देखिएगा, जब आप मैथिली गुप्त पढ़िएगा तो वहां पर आपको जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन चीज मुख्य है। चाहे आप जो है उनके साकेत को पढ़ लीजिए, चाहे यशोधरा, मूल रूप से हम लोग बात करेंगे साकेत पर, यशोधरा पर बात करेंगे और किसान खंड का भी बात, क्योंकि जो है आपके पाठ्यक्रम में तीन है। क्योंकि इसके माध्यम से जो है ना, इसके माध्यम से गुप्त जी के यहाँ आप कम से कम आप एक चीज जरूर देख सकते हैं कि वो जो है क्या करते हैं कि जो है परंपरागत जो चीजें हैं, परंपरागत हो, इन चीजों के विरुद्ध जो आधुनिक
में आधुनिक काल में नई चेतना प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो, अब एक बात याद रखना है, एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि जो भारतेंद्र युग में, ठीक है ना, भारतेंद्र युग में जो है जो राष्ट्रीय चेतना थी, ठीक है ना, यहाँ जो राष्ट्रीय चेतना थी वह अलग तरीके की थी। राष्ट्रीय चेतना की अगर बात करें, राष्ट्रीय चेतना की बात करें, भारतेंद्र युग में अलग तरीके की राष्ट्रीय चेतना थी। द्विवेदी युग में, याद रखिएगा, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की जो बात आती है वो अलग तरीके की। कारण इसका है, हमने आपसे कहा भी था कि रामविलास शर्मा की जो किताब है कि नहीं नवजागरण पे, वो बिल्कुल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी पर वो उनका उनका वो जो है, सबसे बड़ी बात है कि यह राष्ट्रीय जागरण था। क्यों था? क्योंकि तब तक, चूंकि देख आप जो है अगर इतिहास की तरफ देखें, इतिहास करीब देखें, तो वहां पर जो है जो भी नवजागरण था ज्यादा परिष्कृत या विकसित आपको दिखाई देगा, कुछ उग्र भी दिखाई देगा, कुछ आक्रामक भी दिखाई देगा। कुल मिलाकर वहां पर संवेदनाएं जो है नए तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो यहाँ आप बात याद रखिएगा कि जो है जब हम बात करते हैं जो है साकेत की, ठीक है ना, जब हम साकेत की बात करते हैं और साकेत के यानी यहाँ तक आते आते जो है ना, याद रखिएगा आप लोग कि जब हम साकेत की बात करते हैं तो साकेत तक आते आते एक चीज तो क्लियर है कि मुसद्दसे हाली के आधार पर वो लिखते हैं, लेकिन वहां कंडीशन और थी। 1912 में जो है साकेत तो 1935 में आता है, लेकिन उसके पहले अगर भारत भारती की बात करें, कल हम चर्चा कर भी रहे थे कि जो है वो 1912 में जो है जब भारत भारती हमारे सामने जो है आती है मैगजीन, ठीक है ना, भारत भारती जो है इनकी पुस्तक जब आती है और इसी के आधार पर इन्हें जब राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है, तो बड़ी बात यह है कि जिसके आधार पर, ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है भारत की पहले की परंपरा, वर्तमान में और इसके बाद भविष्य, ये तीन ही है, तीन ही चीज है जिसके आधार पर जो है हम देखते हैं कि एक नए तरीके का जागरण हमें हमारे सामने प्रस्तुत होता है। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि यहाँ पर आपको यह भी याद रखनी है कि जहां भी वर्तमान है भाई, जिस हाली के आधार पर, जिस मुसद्दसे हाली के आधार पर जो है यह रचना की गई है, इनकी परिस्थितियां अलग थी, इनकी परिस्थितियां अलग थी और यहाँ पूरी तरह से परिस्थितियां जो है यहाँ अलग थी परिस्थितियां। यानी कुल मिलाकर आप जब देखिएगा, वो कहते हैं कि हे योगियों का भी आगम जो व्रत तुम्हारा, मातृ सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो गौरव, जो भारत का गौरव, जिस गौरव के लिए एक राष्ट्रीय विचारधारा की बात की गई, जिस गौरव के लिए भारतेंदु जी के यहाँ पुनर्जागरण होता है, यहाँ के नवजागरण की बात की जाती है, वह गौरव चाहे समाज के सुधार की बात हो, देश के सुधार की बात हो, आजादी की बात हो, यानी कहने का पूरा एक तरह से नया आदर्श जो है हमारे सामने जो है गुप्त जी के माध्यम से प्रस्तुत होता है। दूसरी बात यह जान लीजिए यहाँ पे कि गुप्त जी देश के जो ना अतीत का स्वर्णिम ढांचा, याद रखिएगा, जब हम साकेत की बात करते हैं तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है, साकेत की बात करते हैं, यशोधरा की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो ये कहने का अर्थ ये है कि एक स्वर्णिम ढांचा जो है हमारे सामने रखते हैं और एक ऐसी परिकल्पना, एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं जिसका जो है, जहां पर जो है आप आर्य सभ्यता हो, आर्य जाति हो, यानी जो भी गौरवशाली इतिहास हो, उस इतिहास, हमें यहाँ पर एक जो है नामवर सिंह का कथन हमको याद आता है कि जो है किस तरीके से, जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कबीर को केंद्र में लेकर एक पुनर्मूल्यांकन करते हैं और वहाँ यह उदाहरण जो हमें याद आता है कि जब कैसे वो कहते हैं ना कि मान लीजिए कि हम अगर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बीच में अगर कोई बड़ा सा गड्ढा आ जाए तो हम क्या करते हैं, बहुत पीछे चलते हैं, बहुत पीछे का अर्थ ये है क्या कि हम अतीत में चलते हैं, अतीत में यहाँ चलते हैं, यहाँ से जो है दौड़ते हुए क्या करते हैं, आघूर्ण बना के जो है वहां रुकते नहीं है, वहां से जंप करके आगे कूद जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ अतीत में वो जाते हैं गुप्त जी भी, यहाँ आने के बाद ये वर्तमान में रुकते नहीं, यहाँ से सीधे जो है जंप करते जाते हैं भविष्य की ओर, ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है, कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें अतीत से क्या मिली, अतीत से इनको प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं इनको अतीत से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इसी प्रेरणा से वो नए वर्तमान और नए भविष्य की तरफ हमें अग्रसरित करते हैं। और वहां पर आप एक चीज जान लीजिए कि वहां पर जो है एक जो है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, परंपरा हो, या फिर जो है विरासत की बात हो, वर्ग धर्म की बात हो, यानी हर तरीके से भाषावादी समुदाय की बात हो,
वो जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता स्थापित करते हैं। शुक्ल जी के शब्दों में यहाँ भी आपको जो है विरुद्धों का सामंजस्य कहीं ना कहीं आपको जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जो है यहाँ तक जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है जो भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो भावी योजना बनाते, जब वो कहते हैं कि हे भाइयों सोए बहुत, हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो, अब तो उठो, जागो अहो, देखो जहां अपनी दशा आलस्य को त्यागी, वहां कुछ पारे। कहने का अर्थ है नहीं कि वो आगामी पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। तो इनके संदर्भ में जो है एक चीज और आपको याद रखना है कि जो है आचार्य शुक्ल का कथन ये है कि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गुप्त जी जो है ना, गुप्त जी के की एक बहुत बड़ी विशेषता है ना, एक शब्द वहां देते हैं कालानुसरण की, यानी काल के अनुसार, यानी काल के अनुरूप अनुसरण करना, यानी कालानुसरण की जो है, कालानुसरण की जो क्षमता की बात जो आचार्य शुक्ल करते हैं कि इनके यहाँ बहुत बड़ी चीज जो है आपको काला नहीं, काल के अनुरूप कहते हैं वो कि काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने की, चलने की इनकी शक्ति जो है अलग थी। इस दृष्टि हिंदी भाषा जनता के ये प्रतिनिधि कवि निसंदेह कहे जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यह जो है और पुष्ट कब होता है, जब गांधी जी का यहाँ आगमन होता है, और गांधी जी के आने के बाद राष्ट्रीयता हो, स्वदेश प्रेम हो, या फिर कहने का पूरी तरह से जो है जो आधार भूमि जो है कवि को, चाहे वो साकेत की आधार भूमि हो, चाहे यशोधरा की हो, द्वापर की हो, यानी सब कुछ। अब सोच लीजिए कि जो है मार्क्स की पुत्री जैनी पर, जैनी नामक जो है अनुवाद भी बहुत बेहतरीन अनुवाद करते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं जो है अब किसान जीवन पे। देखिए किसान जीवन की जब बात करें, किसान जीवन की अगर बात करें तो किसान खुद खंड काव्य इनका था, है कि नहीं, खुद खंड काव्य इनका, किसान खंड काव्य था। और बड़ी बात यहाँ अंतर आपको समझना है कि क्या अंतर है भारत भारती को लिखने में, क्या अंतर है साकेत की बात करने में, क्या अंतर है यशोधरा में। तो किसान में आपको यह याद रखना है कि जो यहाँ पर किसान जीवन का जो यथार्थ है ना, यह अपवाद है। अपवाद क्या है, यहाँ जो बिना अतीत, यहाँ पर अतीत का सहारा नहीं लेती, सीधे वर्तमान की बात करते, ये उनके लेखन में एक विशेष है। हम लोग गुरुदेव पढ़ाते थे, सत्यप्रकाश सर जो अक्सर जो क्लास में कहा करते थे कि जो है हमें उन चीजों की जरूरत है जो सबसे अलग और विशेष है। तो ये जो किसान की जब बात करते हैं, किसानों की चर्चा करते हैं, अब इसमें अतीत का सहारा, ये उनसे अलग हो जाता है, इसीलिए जो है ये यहाँ अतीत नहीं है, यहाँ जो है खुद केवल वर्तमान है, वर्तमान है। और यह वर्तमान जो पूरी तरह से परिस्थितिजन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप जो यहाँ पर मिलेगी बात, चाहे वो देखिए जमींदारी प्रथा की बात हो उसके विरोध में, यानी यहाँ पर जो है आपके यहाँ उदाहरण मिलेगा कैसे फिजी पर जो है नहीं, फिजी पर जो है उनकी किताब जो है 1914 में जब छपती है बनारसी चतुर्वेदी, बड़ा बड़ी चर्चा में बात थी। और आपको यह भी बता दें कि पहला गिरमिटिया बाद में उपन्यास जो है जो लिखा, और ये प्रश्न जो है नेट में भी, यूजीसी नेट और जीआरएफ में, चाहे हर जगह जो है ये आता है प्रश्न जो है। तो इसे आपको लोग याद रखिएगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका विशाल भारत थी, विशाल भारत थी, और उसका अलग इतिहास है। बहरहाल किसानों की हालत जो कि उस समय माइग्रेटेड थे, और जो है पहला गिरमिटिया में भी जो 1999 में गिरिराज किशोर जी का वहां पर है, उस उपन्यास में भी वो किसानों की दशा जो है किस तरीके से यहाँ से विदेश जाते हैं, तो ये जो है किसानों की हालत का बयान जो है आपको वहां भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि एक जो है भारत भारती में इसका वर्णन हम यहाँ रखेंगे कि वो कहते हैं कि अब पूर्व किसी अन्य की होती नहीं उत्पत्ति, पर क्या उसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। कहने का अर्थ ये है कि जो है यानी जो संपन्नता है, एक जो संपन्नता है वो किसानों की बात है, तो इस खंड काव्य में आपको पूरी तरह से मिलेगा। दूसरी बात जो है इस खंड काव्य में एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि प्रकृति और मौसम के साथ, याद रखिएगा क्योंकि प्रकृति की बात हमने जो है की थी, प्रकृति जो है और मौसम के साथ जो है ये जोड़ते हैं किसको, किसानों की बदहाली को। इन दोनों के साथ क्या जोड़ते हैं, किसानों की बदहाली को, यानी किसानों को जोड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ जिस प्रकृति की बात जो है इनके पहले हमने कल चर्चा भी की थी कि जो है उस समय जो है पाठक आते हैं और स्वच्छंदवादी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है हंसता शरद, बसंत का मौसम देखिए अभी बसंत पंचमी में, तो कहते हैं कि जो है भारतीय किसान जिन विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है ना, कभी हार नहीं मानता, पूरी कर्मठता से के साथ जो है वो अपने अपने
श्रम को जो है रूप प्रदान करता है इसमें काव्य में। तो आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि बरत रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन तन में पसीना बह रहा, देसी कृषक शोषित सुखाकर हल तथापि चला रहे हैं, किस लोभ में इस गर्व में निज शरीर जला रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत भारती के अलावा जो है किसान खंड काव्य भी जो है किसानों के सामाजिक, ठीक है ना, यथार्थ, हम बार बार करें कि यहाँ अतीत नहीं है केवल वर्तमान है, यानी हू बहू यानी साक्षात, भाई प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो यह जो है याद रखिएगा, चाहे इसके भागों को जो है अगर देखें, इसके भागों को देखें, चाहे इसी में आप जो एक पार्ट देखिएगा बाल्य और विवाह पर भी चर्चा करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने वो रखते हैं कि नवजागरण के प्रति जो भी प्रश्न जो है, चाहे देशभक्ति की बात हो, सभी भाषा भाषी की बात हो, और जाति संस्कृतियों में एकता का प्रश्न हो, स्त्री शिक्षा की बात हो, पुरुषों के साथ स्त्री समानता का प्रश्न हो, ये सभी चीजें, इन सबको मिलाकर जो है गांधी जी जो है बाद में इनको राष्ट्र कवि जो है के रूप में बताते हैं। अगला देखते हैं, थोड़ी सी बात जो है इसमें जो हम करते हैं नारी पर, नारी भावना पर जो है अगली बात करते हैं नारी पर। तो नारी पर बात करते हैं, नारी की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये बार बार करेंगे, नारी की जो बात है, ठीक है, नारी पर जो है नारी विमर्श यहाँ पर पूरी तरह से जो है अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। पहली बात ये कि नारी पर जो है ये नारी की स्थिति का पर पुनर्विचार करते हैं, सीधी सी बात है, पुनर्विचार करते हैं। यानी यहाँ पर हमने जिस बात की यहाँ पे ये यहाँ पर पुनर्विचार करते हैं, और पुनर्विचार निश्चित तौर पे जो है एक इस पुनर्विचार के की तह में, इस पुनर्विचार की तह में हमें जो है स्त्री की जो, चूंकि एक चीज याद रखिएगा कि जो है जब हम इसके अतिरिक्त आंदोलनों की बात की, चाहे राजा राम मोहन राय की बात करें, विवेकानंद की बात करें, दयानंद सरस्वती की बात करें, समाज, यानी कुल मिलाकर जो सामाजिक स्थिति थी, ठीक है ना, ये अलग से जो है मध्यकाल के बाद हमने कल चर्चा भी की थी कि किस तरीके से जो है मध्यकाल के बाद जो है जब हम रीति काल में आते हैं, ठीक है ना, जब हम रीति काल में आते हैं और किस तरीके से नारी की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते निश्चित तौर पे भले ही व्यक्ति जो है अज्ञेय क्या मेन केंद्र में, लेकिन व्यक्ति स्वातंत्र की जो बात है ना, व्यक्ति स्वातंत्र की बात है, यह बात जो है धीरे धीरे बलवती होने लगती है, बलवती होने लगती है। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ना पुराना जो है भाई, अब नारी जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ आते आते, जैसे जब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन की जब गांधी 16 में आके पहले साबरमती, वहां के बाद जो है चंपारण विद्रोह होता है, फिर असहयोग आंदोलन की जब बात आती है तो उसमें जो है बढ़ चढ़ के नारियों की जो है भूमिका आप देख सकते हैं। इस भावना से जो है आप देख रहे हैं कि जो है ये इन सारी चीजों का प्रभाव जो है हमें मैथिली शरण गुप्त पे भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिलता है, साकेत में। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, पहली बात जो है आपको साकेत में मिलेगा, साकेत में मिलेगा। साकेत के बाद जो है आपको यशोधरा को यहाँ देखेंगे, यशोधरा में देखेंगे। और तीसरी बात आप याद रखिए, जिससे हम एक मार्क्सी पुत्री का जो हम कह रहे थे ना कि जैनी का, तो तीसरा जो है जेमिनी, इसके बाद हेडिम्बा, ये सारी चीजें जो है, यानी कहने का अर्थ है कि नारी भावना को विस्तार रूप से यहाँ विस्तार मिलता है, यहाँ विस्तार मिलता है। अगली बात यह है कि जो है यह याद रखिएगा कि नारी जीवन के प्रति जो ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है इनकी सहानुभूति अलग तरीके की है, ठीक है ना, अलग तरीके, चाहे वो उर्मिला की बात हो, जो है उर्मिला की बात हो, चाहे यशोधरा की बात हो, अलग तरीके की है। और इनके नारी चाहे साकेत के हो या यशोधरा के हो, तो साकेत की ये तो पता है ना कि साकेत की रचना जो है वो क्या कहते हैं कुमार ये कविंद्र रविंद्र जी के निबंध के आधार पर जो है, या फिर वो याद रखना है। ये प्रश्न जो है आया था, नेट में आया हुआ प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो है, कवियों की उर्मिला विषयक जो है उदासीनता जो है, इसी के आधार पर जो है जो सरस्वती में छपती है, किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उसी के आधार पर जो है साकेत को पूरा करने में ये भी याद रखना है कि कुल 16 साल लगे थे, जान लीजिए। अब सोच सकते हैं कि जो है जो व्यक्ति
जो व्यक्ति इतना बड़ा नाम हो और 16 साल में जो है वो एक ग्रंथ को, तो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा। तो राम कथा पर आधारित जो है इसके बारे में बात करें तो साकेत की मुख्य पात्र उर्मिला है, ठीक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है, ठीक है, वो उपेक्षित हैं, और उर्मिला की व्यथा हो, चाहे विरह वेदना हो, चाहे उनका त्याग हो, व्यक्तित्व हो, यानी सब कुछ आप जो है अलग तरीके से देख सकते हैं। खुद जो है उर्मिला के जो उन अछूते व्यक्तित्व को केंद्र में लाना, यह बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि जब गुप्त जी रचना रत थे, तो उस समय जो है धीरे धीरे हम बात यही कर रहे हैं कि जब गांधी जी केंद्र में आते हैं तो जनता को जोड़ने का काम करते हैं, जनता को जोड़ने का काम करते हैं। और परिवार समाज की एक बहुत बड़ी इकाई होती है, और इसलिए भी नारी के व्यक्तित्व के जिन पक्षों को लोग परिधि पे रखते थे, उसे केंद्र में लाने का काम भी जो है हमारे गुप्त जी के माध्यम से आपको दिख जाता है। क्योंकि जो है गुप्त जी ने, चाहे वो देखिए वहां पर जो है नारी जो है स्वाभिमानी है, जागृत शक्ति रूपा है, शक्ति रूपा है, वीरांगना के रूप में चित्रित है, मातृभूमि में कहते हैं कि जो है के प्रति मर मिटने का उनके अंदर हौसला है। और कुल मिलाकर यह याद रखिएगा कि जो है यह याद रखना है कि वहां जो है पूरी तरह से नारी भावना का एक अलग रूप हमें दिखाई पड़ता है। खुद आपकी जो है आपकी किताब से हम कोट कर रहे हैं कि कहने कि इसमें कि नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना, जाते हो तो मान हेतु तुम सब जाओ, बिंदे हिमाचल भाल भला झुक जाए धीरो। यानी कहने का अर्थ है कि एक तरह से ना नारी की विमर्श के माध्यम से राष्ट्रीयता की अलग धारा जो है ये प्रवाहित करते हैं, है नहीं कि औरों के यहाँ नहीं चलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी चलती हूँ। यानी अपने पैरों पर खड़े होने की बात, समाज में जिसका संबंध जो है, यानी कहने का सोच अर्थ ये है कि चाहे वो हम साकेत में उर्मिला की बात करें, गौतम के जाने के संदर्भ में जो है यशोधरा की बात करें, बुद्ध, तो वो है ना कि तात सोचो क्या वे इसी अर्थ में है, हम लाए उन्हें क्या समर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जब यशोधरा की बात, ये साकेत की बात जो है, एक बहुत बड़ा यहाँ परिवर्तन आप जो है याद रखिएगा। परिवर्तन आपको यह याद रखना है कि यशोधरा की जब बात करते हैं, ठीक है ना, यशोधरा की जब बात करते हैं तो यशोधरा के यहाँ जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं कि मातृत्व का, इससे मातृत्व, क्योंकि जो है जब वो छोड़ के जाते हैं तो मातृत्व जो है यहाँ एक बड़ा प्रश्न है। मातृत्व, जिस प्रश्न को जो है सूरदास जो वात्सल्य के रूप में इंगित करते हैं वो अलग, लेकिन मातृत्व बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो है चाहे आप देख सकते हैं कि मातृत्व रूप को पुत्र वधु के रूप में, चाहे विरहणी व्यक्तित्व के साथ, कहने का अर्थ ये कि जो मध्यकाल में जो है जो विरह की जो कंडीशन थी, जो वियोग की दशा थी, वो अलग थी। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं, चाहे वो साकेत के यहाँ आते हैं, तो यहाँ आते आते एक स्वतंत्रता आंदोलन में नारी को जो है ना एक स्थापित जो है व्यक्तित्व के रूप में जो है मैथिली गुप्त जो है शामिल करते हैं। बहरहाल कि औरों के मुकाबले जो है यहाँ पर सबसे विशेष है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त जो है आपके यूनिट में थोड़ी सी चर्चा जो है अब काव्य जगत में गुप्त जी का योगदान क्या है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जो है हमने अभी तक चर्चा की कि गुप्त जी का जो सबसे बड़ा योगदान है कि खड़ी बोली को काव्य और जो है गद्य दोनों में, काव्य और गद्य दोनों की प्रतिष्ठा जो है जब सरस्वती में छपती थी वहां पर इनकी जो है बड़ी भूमिका थी। दूसरी बात जो है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया नवजागरण के संदर्भ में, ठीक है ना, नवजागरण के संदर्भ में जो है नवजागरण की अलग धारा यहाँ प्रवाहित होती है। तीसरी धारा आप देखेंगे राष्ट्रीय चेतना, यहाँ की राष्ट्रीय चेतना जो है, राष्ट्रीय चेतना यानी राष्ट्रीयता। चौथी बात जो है गांधी का प्रभाव, ठीक है ना, गांधी जी का प्रभाव और आजादी में इनकी भूमिका। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ये सारे कारण हैं कि इसके कारण जो है, चूंकि एक चीज याद रखना है कि गुप्त जी ने भारतीय जनता की उसकी समग्रता में, सीधी सी बात है कि वह समग्र जनता के जो है ना प्रतिनिधि का भी थे, और इसीलिए प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व करने की उनके द्वारा दी गई जो भी, चाहे भारत भारती हो चाहे यशोधरा हो, तो इसी कारण उनको आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है। बहरहाल जो है एक चीज याद रखिएगा कि जब हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं
तो निश्चित तौर पे आप एक चीज याद रखना है कि भाषा के स्तर पे, भाषा के स्तर पर जो है, भाषा के स्तर पर ये भी जो है जन भाषा की बात करते हैं, ठीक है ना, जन भाषा की बात करते हैं। निश्चित तौर पे अगर काव्य की बात करें, ठीक है ना, काव्य की बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की अपेक्षा जन से ज्यादा जुड़े, जन से ज्यादा जुड़े हैं। कहने का अर्थ याद रखिएगा कि जो राग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छेड़ा था, कब, आधुनिक युग की शुरुआत करते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छेड़ा था, वह राग पूरी तरह से यहाँ एक जो है नया रूप धारण करता है और एक नया संगीत जो है झंकृत होता है, वह संगीत जो है झंकृत होता है और एक नया आकाश जो है आजादी के निमित्त जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। बहरहाल ये साहित्य क्षेत्र बहुत विरले मिलेगा, बहुत विरले मिलेगा। तो आज के लिए जो है अब जो है मैं आप सभी से हमें लग रहा है कि जो है ये आप सभी के प्रश्नों को जो है लेने से पूर्व जो है एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज हम लोगों ने जो है जो भी पढ़ा, ठीक है ना, जो भी पढ़ा उसमें क्या क्या विशेष था, जो भी पढ़ा उसमें क्या क्या विशेष था। सबसे पहली बात ये हम लोगों ने यह जाना कि जो है कि व्यापक रूप में साहित्य के अंतर्गत, ठीक है ना, साहित्य के अंतर्गत अगर जो है आज के इस सेशन में निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी आपके प्रश्नों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हुई होगी उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल जो है जो भी अंतर्वस्तु था, ठीक है ना, जो भी अंतर, देखिए एक चीज याद रखिए कि जो है दो चीज है, एक तो जो है पूरी तरह से एक तो बाहरी ढांचा है, एक इसका जो है आंतरिक ढांचा है, ये आंतरिक ढांचा है। तो उस कंटेंट में, उस अंतर्वस्तु में हमने द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जिस तरीके से जनता से जो है अटैच होते हैं, यानी जनता से जब संबंध होकर साहित्य के लिए एक व्यापक जो है आधार तैयार करते हैं, वहां पर निश्चित तौर पे भारत भारती के माध्यम से अगर कहें तो एक सूत्र हमारे सामने वो रखते हैं, उसमें सह अस्तित्व की बात हो, साझी विरासत की बात हो। इसके बावजूद चाहे वो वैदिक संस्कार हो, आर्य संस्कार हो, और हमने आपसे कहा था, क्या कहा कि जो है जो पुनर्मूल्यांकन की बात करके जो है एक समान आदर और सम्मान भाव की जो है जो चीजें थी भारतीय जन के सामने उन्होंने रखा। दूसरी बड़ी उपलब्धि आपको के बारे में हमने कहा कि जो है नारी के प्रति उनकी भावना पे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो इतिहास में उपेक्षित जो है पात्र थे वो उन्हें संवेदनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के साहित्य में क्या करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। अभी हमने कहा कि उर्मिला की बात की, हमने यशोधरा की बात की, जैनी की बात की, हिडिंबा की बात की, यानी इनके जीवन चरित्र के माध्यम से नारी विषयक अपने दृष्टिकोण को जो है न केवल नया रूप प्रदान करते हैं अपितु उस दौर का सबसे बड़ा जो है जो आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका, और यह याद रखिएगा कि बड़े कम समय में ना वो लिखने पढ़ने लगते हैं। और ये भी याद रखना है कि जो उस समय, याद रखिएगा कि जो इसके अलावा हमने चर्चा की भारतीय किसान की चर्चा की कि किसान पर अब बात करते समय वो अतीत की बात नहीं करते हैं, सीधे वर्तमान की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं निश्चय रूप में जो है गोदान, जब 1936 में गोदान की रचना प्रेमचंद करते हैं तो भले वो कृषक जीवन का जो महाकाव्य हो, लेकिन जो है इससे कितने साल पहले, आप सोचिए, इससे जो लगभग 20 साल पहले, भाई 1936 में जो गोदान हमारे सामने आता है, लेकिन इससे 20 साल पहले। तो आपको याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जब कभी आप परीक्षा में कभी जैसे अगर परीक्षा में प्रश्नों को लिखना हो तो इस तरीके से तुलनात्मक रूप से हिंदी साहित्य की जो है बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ी जरूरत ये है कि आप जो है अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं जो है किसान को, तो आप किसान के संदर्भ, अभी हमने आपसे क्या चर्चा की, फीजी में किस तरीके से बनारसी दास चतुर्वेदी की बात की, हमने गिरिराज किशोर की बात की, हम आगे जो है बात कर रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं जो है गोदान की बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसान खंड काव्य लिखकर जो है वो अपनी सोच समझ को जो है 20 साल पहले ही हमारे सामने रखते हैं। बहरहाल राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन जरूरत जो थी, उस समय जो भी जरूरत थी उसके मुताबिक जो है ये अपना काम करते हैं, अपनी सर्जना को रूप प्रदान करते हैं। तो आज के सत्र में जो है इतना ही,
अब आपके प्रश्न जो है मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिज्ञासाएं, यानी आपके मन में जो गुप्त जी के बारे में या फिर द्विवेदी के बारे में इस यूनिट के संदर्भ में जो भी प्रश्न हो, तो स्वागत है।